हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समास के भेद और तत्पुरुष समास के भेद हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा समास है, पहला पढ़ चुके थे, दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद हो गया महात्मा, विग्रह हो गया महान है जो आत्मा, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। जिस समास में क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ क्या है? आत्मा। जैसे महात्मा में आत्मा दूसरा पद प्रधान है। दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान होता है। तो जैसे हम लोग पढ़े महात्मा, महान है जो आत्मा, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। और है इसमें उदाहरण नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। इसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान अथवा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का समासिक पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, तो जन्म क्या है? अव्यय शब्द हो गया। इसी तरह भरपेट, तो पेट क्या है? अव्यय शब्द हो गया, पेट भरकर। यथा संभव, जैसा संभव हो, तो यथा क्या है? अव्यय शब्द है। कानो कान क्या है? कान ही कान में। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन भी अव्यय शब्द है, प्रति एक दिन। आजीवन, जीवन भर। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तो इसमें पहला पद क्या हो गया? तीन रंग का, तीन रंगों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। तो दोनों में देखिए तीन संख्या दिख रहा है, चतुर्भुज में चार संख्या दिख रहा है, बताया जा रहा है। चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहाँ भी चार संख्या आ रही है। इसी तरह शताब्दी, तो 100 अब्दों का समूह, मतलब 100 वर्षों का समूह। तो इसमें क्या हो गया? पहला पद संख्यावाची हो गया। अब देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा, एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोले माता पिता, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। तो इसमें दोनों पद प्रधान हैं। रात दिन, रात और दिन, इसमें भी दोनों पद प्रधान हैं। राजा रंग, राजा और रंग। सुख दुख, दुख सुख और दुख। गुण दोष, गुण अथवा दोष। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो यहाँ पे क्या है? कुछ शब्द में अथवा भी लगा, किसी में या भी लगा, किसी में और भी लगा। तो ये क्या बता रहा है? दोनों शब्द प्रधान दिख रहा है द्वंद्व समास में। और बीच में जैसे योजक शब्द भी लगे हुए हैं समस्त पद में। तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। अब हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या है इसमें? दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न हो। जैसे गंगा जल,
गंगा जल। विग्रह क्या है? गंगा है, गंगा का जल। इसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो यहाँ पे क्या हो गया? नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव जी की ओर संकेत किया जा रहा है। और चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो 4 भुजाएं किसकी है? विष्णु भगवान की है। इसी तरह श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसकी, जिसके श्वेत अंबर है कौन हो गया? सरस्वती माँ। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद मतलब 10 मुख किसके हैं? रावण के हैं। तो रावण की ओर संकेत हो रहा है इसमें। न ही पहला पद न दूसरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं हो रहा है। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसकी, तो किसके पीले अंबर है? श्री कृष्ण के हैं। चतुर्भुज, 4 मुख है जिसके, तो वामन। गिरिजा क्या? गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, तो कौन गिरि को धारण किया? पर्वत को कौन धारण किया था? श्री कृष्ण। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अब हम लोग देखते हैं कर्मधार और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधार समास विशेषण और विशेष उपमान और उपमेय में होता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों को छोड़कर अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े, क्या है? पीतांबर पढ़े, दशानन पढ़े, श्वेतांबर पढ़े, तो इसमें कोई पद प्रधान न होकर के तीसरे पद की ओर इशारा किया गया, संकेत किया गया, प्रधान है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव होगा बहुव्रीहि समास। और नीलकंठ अगर हम बोले कर्मधार में, तो नीला है जो कंठ, तो क्या हो गया? यहाँ पे कर्मधार समास हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। इसी तरह पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये कर्मधार हो गया। कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, तो श्री राम हो गए, बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो कर्मधार समास हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या बताया गया? रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तो रसोई घर हम लोग पढ़े तो पता चल ही रहा है क्या है? कर्मधार भी नहीं है और बहुव्रीहि भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन समास है? तत्पुरुष समास। दशानन, 10 किसके मुख, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दशानन? तो विष्णु जी के लिए, ब्राह्मण जी के लिए, या फिर रावण के लिए? तो दशानन रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं शताब्दी में कौन सा समास है? तो अभी जैसे हम लोग पढ़े कि द्वंद्व समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो शताब्दी में भी 100 वर्ष बताया जा रहा है, तो पहला पद संख्यावाची हो गया, तो द्विगु समास होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं? समास के भेदों के नाम लिखें। कुछ यहाँ विग्रह करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे अभी हम चैप्टर एक्सप्लेन किए, उसमें तो आप लोग को पता चल ही गया है, सब आंसर सारा उत्तर बन सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े? समास पढ़े, समास के भेद, तो समास के 6 भेद पढ़े। उसके बाद पहले हम लोग तत्पुरुष समास पढ़े, तत्पुरुष के भी 6 भेद पढ़े। उसके बाद बाकी 5 समास पढ़े और उसके भेद, कुछ MCQ क्वेश्चन भी पढ़े। तो आज का वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद।